हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंसेप्ट ऑफ ईथर के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि रिलेटिविटी में ईथर के बारे में क्या क्या कंसेप्ट दिया गया। अलग अलग लोग आए और अलग अलग कंसेप्ट दिए ईथर के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम ईथर के बारे में इन डिटेल समझेंगे कि एक्चुअली ईथर को क्या शुरू में माना गया था। ठीक, और इसका जो नोट्स है हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे, आप डाउनलोड कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में हम केवल समझेंगे कि ईथर एक्चुअली था क्या। और इसका काम क्या था। देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स में मास, स्पेस और टाइम, तीनों को हम क्या लेकर चल रहे थे, एब्सोल्यूट। कि जितनी भी चीज़ है उसमें ये जो तीनों चीज़ है एब्सोल्यूट हैं। किस में? क्लासिकल मैकेनिक्स में। क्लासिकल मैकेनिक्स में। लेकिन रिलेटिविटी में मास, स्पेस और टाइम ये तीनों वेरी करते हैं। ठीक है, तो रिलेटिविटी में क्या हुआ कि रिलेटिविटी में शुरू में हम लोग ऐसा मान के चल रहे थे कि कोई भी चीज़ यूनिवर्स में एब्सोल्यूट नहीं, सब वेरी कर रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? यूनिवर्स के बारे में बोला गया। क्या बोला गया? बोला गया कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, नथिंग इज एब्सोल्यूट। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है यूनिवर्स में। ठीक है, बट इन द प्रोग्रेस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, मीन्स कि लाइट के बारे में जब स्टडी किया गया तो हमें अभी आगे जाके मिलेगा भी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम c से इंडिकेट करते हैं, ये एब्सोल्यूट है खुद में ही। यूनिवर्स में किसी भी चीज़ पे ना डिपेंड करेगा, ना हम पे, ना आप पे, और ना यहाँ पे जो कोई भी होगा उस पे, मतलब किसी पे भी नहीं डिपेंड करेगा। स्पीड ऑफ लाइट खुद में ही एब्सोल्यूट है। ठीक है, तो अब देखो, शुरू में अलग अलग साइंटिस्ट हैं और अलग अलग अपना कंसेप्ट दिए। अब क्या क्या कंसेप्ट दिए थे वो देखते हैं। देखो, शुरू में तो बस मान लिया गया था कि ईथर जो होता है, देखो कहीं कहीं पे ईथर ऐसे लिखते हैं, तो कहीं कहीं नेट पे अगर ईथर ऐसे लिखा दिख जाएगा तो उससे घबराना से मत। ईथर को पहले ऐसे भी लिखा जाता था, तो अभी ऐसे लिखा जाता है तो हम भी ऐसे लिख रहे हैं। अच्छा, शुरू में माना गया कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स पूरा ईथर से भरा पड़ा है। ये जो यूनिवर्स है इसमें क्या भरा है? ईथर। ठीक है, और यूनिवर्स में जो ईथर है, हम ईथर के बीच में ही चल रहे हैं। क्या माना गया कि यूनिवर्स में पूरा ईथर है, हमारे और आपके बीच में भी ईथर है। तो माना गया कि ईथर पूरे यूनिवर्स में भरा पड़ा है और हम उसमें चल रहे हैं। ठीक, अब देखो, अब हर्ट्ज आए। ठीक, और ये क्या कंसेप्ट दिए? इनका कंसेप्ट ये था कि जो ईथर होता है ये पूरा यूनिवर्स में है। ठीक, और हम ईथर के बीच में चल रहे हैं। ठीक, और हम जब चल रहे हैं तो यहाँ पे जो ईथर है ये भी मेरे साथ चल रहा है। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने ईथर है। ठीक, अब हम आगे चल रहे हैं तो ये भी तो आगे चल रहा होगा। अगर यूनिवर्स में पूरा भरा हुआ है तो हम थोड़ा और आगे गए, ईथर थोड़ा और आगे गया। देखो, हम वीडियो से गायब हो गए, ईथर भी गायब हो गया। ईथर दिख तो नहीं रहा है किसी को। तो जाहिर सी बात है कि हर्ट्ज का ये मानना था कि जब हम चलेंगे तो ईथर भी चलेगा। तो ये बताओ सब, ईथर और मेरे में कोई रिलेटिव मोशन होगा? नहीं होगा। ईथर के बीच में और मेरे बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव
मोशन, मतलब हम तो रेस्ट में ना आ गए ईथर के रिस्पेक्ट में, हमारा मूवमेंट नहीं हो रहा है लेकिन हम मूवमेंट तो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है, हम हो या फिर कोई भी हो, मूव कर रहा है तो ईथर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब रेस्ट में हैं। तो यहाँ पे हर्ट्ज का ओपिनियन फेल कर गया। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर हर ऑब्जेक्ट के साथ ईथर चल रहा है तो जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं सब फेल कर जाएंगे सब। ठीक है, तो हर्ट्ज का ये मानना गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद हर्ट्ज के बाद कौन आया? लॉरेंज। ठीक है, अब लॉरेंज का क्या मानना था? ये भी अपना एक छोटा सा कंसेप्ट दिए हैं। इनका कंसेप्ट क्या था कि जो ईथर है पूरा यूनिवर्स में भरा हुआ है। ठीक, और ये जो ईथर है, हम ईथर में चल रहे हैं। ठीक, तो ये मान के चले थे कि ईथर यहाँ पे प्रेजेंट है और हम यहाँ पर खड़े हैं और हम यहाँ से यहाँ पे आ गए। ठीक, और ये ईथर यहीं का यहीं पर है। मतलब कि ये जो ईथर है हम उसको पेंट्रेट करके निकल गए। पेंट्रेट करके मतलब छेद करके निकल गया हमारे बॉडी से। क्या? ईथर। आप चल रहे हैं तो आप चल रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर गया और निकल गया, पेंट्रेट कर गया। ठीक है, आपको छेदते हुए चला गया, पेंट्रेट कर गया। अच्छा, ऐसे ही मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ आया तो ईथर जो यहाँ पे था वो यहीं पर है। ये बॉक्स तो यहाँ पे आ गया, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ईथर यहीं पर है। माना गया कि ईथर पेंट्रेट कर गया किसको? इस ऑब्जेक्ट को। मतलब लॉरेंज का ये मानना था कि जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट हैं सब मूवमेंट कर रहा है और सब या तो रेस्ट में है या तो मोशन में है। ठीक है, लेकिन अर्थ रुका हुआ है। हम मोशन कर रहे हैं तो ईथर क्या कर रहा है? ईथर पेनेट्रेट कर जा रहा है। ठीक है, ईथर क्या कर जा रहा है? पेनेट्रेट कर जा रहा है। तो लॉरेंज का यही मानना था कि बेसिकली यूनिवर्स में ईथर प्रेजेंट है, हम ईथर के बीच में चल रहे हैं लेकिन ईथर रेस्ट पर है और वो हमें पेनेट्रेट कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों लोग का अलग अलग ओपिनियन था। उसके बाद माइकलसन मोज़ेले आए। माइकलसन मोरले आए। ठीक है, अच्छा, इनका क्या कहना था? इनका कहना क्या, इनका तो एक एक्सपेरिमेंट था। उस एक्सपेरिमेंट में ये क्या प्रूफ किए थे? ये अपने एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूफ किए थे कि जो ये वेलोसिटी होता है, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जिसको सी से इंडिकेट करते हैं, ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट है मतलब ये क्या है? इनवेरिएंट है। किसी भी फ्रेम में चले जाओ स्पीड ऑफ लाइट नहीं बदलेगा। हम फ्रेम ए से देख रहे हैं, इनवेरिएंट है। फ्रेम बी से देख रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इनवेरिएंट है। तुम देख रहे हो, इनवेरिएंट है। मीन्स कि स्पीड ऑफ लाइट इनवेरिएंट प्रूफ हुआ किसमें? माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अच्छा, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो अगले वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे और वो कैसे प्रूफ किए थे कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसी पर भी नहीं डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। इसमें बेसिकली हम ये समझे हैं कि ईथर को शुरू में क्या माना गया था और सबका क्या क्या कहना था ईथर का। ठीक है, सबका अलग अलग कंसेप्ट था। तो ईथर के बारे में इतना था। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट और ये देखेंगे कि कैसे स्पीड ऑफ लाइट को एब्सोल्यूट प्रूफ कर दिया गया। ठीक है, और वो भी काफ़ी सिंपल है।
तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही।